चलिए तो मित्रों शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 12.3। ठीक है, और ये चैप्टर मैथ के लिहाज से और एग्जाम के लिहाज से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं और इसका 12.3 का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 12.3 पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। इस तरह एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र से इस तरह एक हम लोग की जा रही है लाइन। ये एक लाइन जा रही है जो वृत्त का क्या हम लोग का व्यास है। क्या हम लोग का वृत्त का ये व्यास है और हम लोग का दे रहा है इसका मान, नाम दिया और फिर यहाँ पर एक क्या दिया हम लोग का, इस तरह का एक त्रिभुज बनाया है। ठीक है, एक त्रिभुज का नाम है PQR। PQR यहाँ पर क्या बना रहा है, ये समकोण बना रहा है। क्या बना रहा है हम लोग का, ये समकोण बना रहा है। दिया है, हम नहीं कह रहे, ये दिया है। PQ बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर और PR बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए PQ कौन है हम लोग का, ये है, ये 24 दे रहा है और PR कौन है, ये हम लोग का ये है, ये 7 सेंटीमीटर दे रहा है। छायांकित भाग ये वाला पीछे वाला भाग है। कौन सा भाग है हम लोग का, ये पीछे वाला भाग क्या हम लोग का छायांकित भाग है। आ रहा समझ में आपको। अब चलते हैं हम लोग का इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्र अब इसमें ना वृत्त की त्रिज्या दी गई है ना वृत्त का कुछ दिया गया। तो पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या निकालने के लिए पहले हॉरी लाइन देखिए, ये क्या है, वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। तो वृत्त के केंद्र से लेकर अगर कोई जीवा जाएगी यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का, वृत्त का व्यास हो जाएगा। तब इसको निकालते हैं। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज हम लोग का, ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर एक तरह से इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये क्या होता है हम लोग का कर्ण। क्या हो जाएगा हम लोग का कर्ण। तो हो जाएगा कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर लंब का मान कितना दिया हम लोग का, तो लंब का मान दिया 24 का स्क्वायर और आधार का मान कितना दिया आपका 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है हम लोग का 500, कितना होता है 576। बहुत बढ़िया, 576। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 4 7 49। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा हम लोग का, तो दोनों को जोड़ने पर हम लोग का जाएगा 625। यानी कितना आ गया हम लोग का 25 है। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो मान आ गया ये कितना आ गया आपका 25 आ गया। ये क्या एक तरह से व्यास है। क्या हम लोग का ये व्यास है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, कर्ण को लिखो QR, यहाँ पर QR लिख दो। QR बराबर वृत्त का व्यास है और बराबर कितना है हम लोग का ये, तो 25 सेंटीमीटर। कितना हम लोग का 25 सेंटीमीटर। अब व्यास जब निकल के त्रिज्या निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, व्यास बटे में 2, व्यास बटे में 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 25 बटे में 2, 25 बटे में 2 हो जाएगा। और 25 बटे 2 का मतलब 25 बटे 2 सेंटीमीटर रहने दो। झूठ मूठ के 12.5 करने के चक्कर में मत रहना, कटाने में बड़ी महंगा पड़ जाएगा। तो हम लोग का वृत्त का व्यास निकल गया। अब आगे चलते हैं। इसको बनाते समय छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए, अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, या तो भाग में ना है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हेकरा हेरने से कोई मतलब ना है, हेरने में कुछ नहीं है, तो हेरने वाला से कोई मतलब ना है आपको। है समझ में, ये क्या है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में से क्या निकालना है, त्रिभुज को निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल
ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है हम लोग का? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त क्या होता है? 1/2 आधा। अर्धवृत्त माने आधा। और त्रिभुज के क्षेत्रफल समकोण है तो 1/2 लंब इंटू आधार। 1/2 लंब इंटू आधार। कोई दिक्कत ना। अब चलते हैं 1/2 पाई के मान 22/7। आर का मान कितना हम लोग का? 25/2 निकाले हम लोग। 25/2 का स्क्वायर है, 25/2 का स्क्वायर है। यहाँ पर 1/2 लंब का मान कितना था दोस्तों? 24 था। और आधार का मान कितना था हम लोग का? 7 था। ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/2 22/7 को 22/7 रहने दीजिए। 25/2 क्या लिखेंगे हम लोग? 2 बार लिख दो। 25/2 इंटू 25/, ऐसे 625 भी डायरेक्ट लिखो तो कोई दिक्कत। 625/4 को तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का? 1/2 इंटू 24 इंटू 7। देखिए अब एक में कॉमन करे चक्कर मत लगाना। कॉमन खाली 1/2 होगा। कॉमन करो फिर लफड़ा। डायरेक्ट कटने वाला है तो काट दो। कॉमन की गति करेंगे। 2 से 11 बार में कट गया है। और 2 से 24 को बार में कट गया हम लोग का? 12 बार में कट गया। कोई दिक्कत ना। आगे बढ़ते हैं। अब 25 जो 25 625 होगा। 625 में 11 से गुना करना है तो कितना आ जाएगा? 5 7 8 6। यानी कितना आ जाएगा हम लोग का? 6 8 7 5। अब बटे में ऐसे गुना कर दो। 7 नीचे 14 नीचे 28। अब माइनस 12 में 7 से 12 5 है 84। ठीक है। अब इसको हम लोग बाटा पे जोड़ की तरह घटाएंगे इसको। ठीक है। इसको घटाइए आप लोग बाटा पे जोड़ की तरह। हाँ तो कितना है हम लोग का? 687। 28 की बार में 28 एक बार में आता है तो कितना? 687 687 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या हम लोग का? एक बार में 28 को बार में आता है? 28 बार में 28 में गुना करो 84 से तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 2352। अब 6875 में 2352 हो जाएगा तो कितना जाएगा हम लोग का? 45 23 45 4523 बटे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आप लोग को समझ में बढ़िया से। ठीक है। ये मैथ हमारा क्या हुआ? पूर्ण हुआ। अब आगे बढ़े हम लोग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। एकदम आसान क्वेश्चन है दूसरा। दुगो वृत्त दिया इस तरह। दुगो वृत्त दिया है। ये मैथ अब कैसे बनेगा? ये मैथ बनाने के लिए कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पर दिया है केंद्र O और इस तरह खींचा हुआ है। ये O है। यहाँ पर दिया है A, यहाँ दिया है इस बिंदु को B बोला है। फिर हम लोग का यहाँ पर बोला है C बोला है और इसको बोला हम लोग का D। दे रहा है क्या कि त्रिज्याएं R का मान दिया है। जो त्रिज्या कितना है इसका? त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू कितना दिया इसका हम लोग का? तो 7 सेंटीमीटर। और कैपिटल R का मान कितना दिया आपका? 14 सेंटीमीटर। और थीटा का मान कितना दिया है? कोण AOC बराबर, कोण AOC बराबर कितना दिया हम लोग का? है ना, एक मिनट। AOC बराबर कितना दिया है? 40 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर थीटा का मान कितना हम लोग का? अब सुन लो कहानी। कुछ ना करना है। यहाँ से यहाँ तक जो है वो 7 सेंटीमीटर है। कितना हम लोग का है? 7 सेंटीमीटर। और वही अगर बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा ले लेंगे तो कितना है हम लोग का? 14 हो जाएगा। आ रहा समझ में आप लोग को बढ़िया से। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना हम लोग को? छायांकित भाग का क्षेत्र। बोलो कौन भाग छायांकित है भाई? तो हई वाला जो भाग बच गया ना, तो क्या करोगे? हई पूरा बड़का लेंगे। पूरा बड़का त्रिज्या खंड में से छोटका त्रिज्या खंड घटा दोगे तो नीचे वाला बच जाएगा ना। पूरा बड़का में से क्या करेंगे? छोटका को घटा दोगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बड़का घटना है, अब माइनस थीटा बटे 360 डिग्री अब कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि छोटका वाले एरिया क्या करना है फिर आपको घटा देना है। तो देखो थीटा का मान पहले दोनों में कॉमन है तो ले लो कॉमन, कॉमन ले लेंगे क्योंकि थीटा दोनों के लिए क्या है 40 डिग्री है ना, ना तो ऐसे एक बार लिखिए लो, मन है तो कोई दिक्कत ना है ना, हार जाना कर दो, ऐसे लिख लो 40 बटे 360 डिग्री इंटू 22 बटे में 7 इंटू आर का मान 14 का स्क्वायर माइनस 40 बटे 360 डिग्री 22 बटे में 7 आर का मान कितना हम लोग का 7 का स्क्वायर। भैया देखो है दोनों क्या हम लोग कॉमन है, हाथ ना ना हुआ है और हाथ ना हेला हुआ है ना, दोनों कॉमन, क्या करेंगे दोनों को बाहर निकाल लेंगे। तो 40 बटे में 360 डिग्री इंटू 22 बटे में 7 और माइनस बच क्या गया, यहाँ पर 14 का स्क्वायर बच गया, यहाँ पर क्या बच गया हम लोग का 7 का स्क्वायर बच गया, तो 14 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर, तो कट जाएगा ना, 4 नवा 36 कट गया हम लोग का। अब देखो 1 बटे 9 गुने 22 बटे में 7, यहाँ पर 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 7 के स्क्वायर 7 यहाँ पर बना देते हैं, जगह कम है तो देखो 1 बटे 9 को 1 बटे 9 रहने दो, 22 बटे 7 को 22 बटे 7 रहने दो, कुछ नहीं करे 22 बटे 7 को 22 बटे 7 रहेगा, ऐसे करना है तो कितना होगा 147 इस 7 से कटेगा तो जी सर 7 से कट जाएगा, तो 7 दूनी के 14 और 7 एकम 7 कट गया हम लोग का 21 बार में। अब 3 से कटेगा तो हाँ तीतारी के 9 और 3 7 21 यानी ऊपर बच गया 22 गुने 7, अब बटे में कितना हो गया हम लोग का 3, 7 दूनी के 14 7 दूनी के 14 एक 15 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, यही आंसर आ रहा है आप लोग का, समझ में आएगा बढ़िया से। चलो अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो ऑनलाइन इसको देख के लिख लेगा अपना वीडियो रोक के। अगला क्वेश्चन चलते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन है, वो और आसान क्वेश्चन है, आसान ना है, आसान के नाम पर कलंक है वो। ऐसे एक और बना दिया है वर्ग, क्या बना दिया हम लोग का वर्ग, एक और नाम दिया है ए बी, एक और नाम दिया है सी और डी, है ना। अब क्या है एक में बाबू दो हम लोग का अर्धवृत्त है, इस तरह दो क्या हम लोग का अर्धवृत्त है, बीच में जो भाग बच जा रहा है वो क्या हम लोग का छायांकित भाग है, एक क्षेत्रफल निकालना, कुछ करना है वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटा दो, क्या बचे साइड वाला बचेगा, ठीक है। तो देखो दिया का है इसमें वर्ग की भुजा दिया है 3 नंबर में, वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ध्यान समझिए कहानी को, वर्ग की भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक क्या हो गया हम लोग का 14 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक मिलेंगे तो कितना दे हम लोग का 14 सेंटीमीटर, जो वर्ग का भुजा है वही क्या होगा वृत्त का व्यास हो जाएगा ना, वही क्या है वृत्त का अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत आ रहा समझ में, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, यहाँ से आगे बढ़ क्या करेंगे तो वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा, वृत्त का व्यास बराबर कितना दिया 14 दिया ना हम लोग का सेंटीमीटर, तो वृत्त का त्रिज्या निकाल दो आप, वृत्त की त्रिज्या स्त्रीलिंग है और व्यास पुल्लिंग है, वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, आर निकालना हम लोग को, क्या निकालना हम लोग को आर निकालना है, आर बराबर क्या होता है डी बटे में 2, यानी व्यास में क्या होता है हम लोग का ये आधवा होता है 14 बटे में 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा
वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दुगुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दुगुना अर्धवृत्त है ना, तो दुगुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का एक अर्धवृत्त कब है, दुगो है। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखे भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। और दुगुने अर्धवृत्त का फॉर्मूला तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना जी। 2 से 2 क्या हो गया भक्का, और 2 को अर्धवृत्त क्या होगा मिलके एक पूरा वृत्त बनाएगा ना। आधवा आधवा क्या होता है पूरा, आधवा आधवा पूरा। भुजा का मान कितना दोस्त 14 है स्क्वायर, माइनस पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 7 के स्क्वायर, तो 7 गुना 7 लिख दो, 7 से 7 क्या हो गया कट गया भक्का। यहाँ पर क्या होगा 196 माइनस 7 दूनी के 14, 7 दूनी 14 15, घटा देंगे इसको तो कितना जाएगा हम लोग का 2, और यहाँ पर कितना जाएगा हम लोग का 4, 9 में से 5 हो तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हार्ड है मैथ, एकदम आसान है ना बुआ छाप, उतारो। देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा जो दिया है टोटल हम लोग कितना दिया हम लोग का 12 सेंटीमीटर, कितना दिया हम लोग का 12 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर हेजा से हेजा तक है हम लोग का, है ना, क्या हम लोग का 6 से हेजा तक है। अभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है हम लोग को निकालना है। कोनो किताब में इसको पूरा रंग दिया है, और कोनो किताब में खाली वृत्त के पीछे वाला भाग को रंगा है, तो जैसा दे उससे वो कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन को समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, थीटा का मान कितना होगा, तो क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है ना जी, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा दोस्त हम लोग का, कोई दिक्कत ना, आगे चलते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर, अगर हाथ में दिया रहे तो क्या करेंगे, तो तुम क्या करोगे त्रिभुज वृत्त का पूरा क्षेत्रफल में से भाई हाथ में क्या होगा त्रिज्या खंड होगा हम लोग का, हाथ में क्या होगा हम लोग का त्रिज्या खंड होगा, उसको क्या करना आपको घटा देना है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, है ना, माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अगर ऐसे दिया है तो देखते हैं किसे बनेगा, वृत्त का पूरा क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड जो बचे उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है हम लोग का, त्रिज्या का थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए पाई के मान के लिए कुछ तो बोल नहीं रहा स्पेशल हम लोग का, यहाँ पर कितना रखेंगे 22/7 इंटू आर का मान कितना रखेंगे हम लोग का 12 रखेंगे हम लोग, है हाँ सॉरी 6 है, कितना हम लोग का है 6 है स्क्वायर। हेजा कितना हम लोग का 60 डिग्री, अब बटे में 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर का मान 6 का स्क्वायर, हमें कॉमन हो जाएगा, तो जी सर कॉमन हो जाएगा, एकदम कॉमन होगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, है ना। तो में कॉमन का हो जाएगा दोस्त हम लोग का, तो कॉमन का होगा देखो हाई इतना है कॉमन निकाल लागे, है ना। तो 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा 360, तो 360 को क्या लिख सकते हैं 60 में 360 को 1/6 लिख सकते हैं, 6 के 36 आ रहे समझ में। यहाँ पर क्या होगा -1/6, कोई दिक्कत ना। अब चलते हैं 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर 6 के 36 हो गया हम लोग का। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर घटाओगे तो 6 हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम 6 हो जाएगा, कितना एलसीएम इसका एक तरह कुछ तो 1 है, 1 का 6 का एलसीएम कितना होता है 6, 1 के ऊपर में 6 का बार में 6 बार में, और 6 में गुना करो 1 से, तो 6 एकम 6, और 6 में घटा दो 1, 1 घटा दो तो कितना 5 हो जाएगा, कितना रहेगा उनका 5। ये वाला समझ में आया आप लोग को बढ़िया से, बाटा में घटाओ में इस तरह किए हम देखो
1 माइनस 1 बटे में 6, 6 एक रेशियम, 1 का पहाड़ में 6 6 बार में आएगा। यहाँ पर कितना 1 5 बटे में 6, ये ना हम लोग का है, यही था। तो यहाँ पर 6 से 6 का हो जाएगा, कट जाएगा, 6 से 6 कितना हो जाएगा हम लोग का, कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, अब तो कोई कटने वाला है नहीं, 5 से का 30, और 30 में 22 से करेंगे 660 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ऐसे देगा तो इतना 660 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर देखिए कितना आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है इतना आंसर तो कोई बात नहीं, अगर ज्यादा आ रहा है तो हम लोग पूरा वाला पर लेंगे, ठीक है। तो इसको एक्स्ट्रा पर मान लीजिए, क्योंकि किसी किसी किताब में ऐसे पेंट किया, किसी किसी किताब में पूरा पेंट किया है। अगर ये ऐसे दे दिया, मान लो एग्जाम में ऐसे दे दिया क्वेश्चन, तो कैसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। आप पूरा पेंट कैसे करेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। उतार लीजिए इसको पहले, उसके बाद हम लोग तीसरा को पूरा पेंट को देख लेंगे। उतारिए। अगर इसी क्वेश्चन में पूरा छायांकित अगर रंग दे रहा है, पूरा रंग दे रहा है, तब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देना है। अगर पूरा रंग देगा इसमें क्या कर रही है, हई तो निकाल लिए पीछे वाला, क्योंकि जैसे ओवरलैप करेगा तो हई वाला भाग तो 2 बार हो जाएगा ना जी। हई वाला भाग क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 बार हो जाएगा। हई वाला भाग 2 बार हो जाएगा, तो एक भाग को तो घटा दिए। अब क्या करना है इसमें, बस इसमें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या करना है आपको, बस जोड़ देना है समझ में। जैसे कि हई निकाले इस तरह, तो ये वाला भाग तो 2 बार हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी छुपा है ऊपर भी छुपा है, तो नीचे वाला क्या करेंगे, पहले हटा देंगे। अब हटा दिए तो खाली क्या बचा हम लोग का, हई वाला क्षेत्रफल निकल के आया था हम लोग का। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को पूरा क्या कीजिए आप लोग, जोड़ दीजिए। तो एक ऐसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना, तो जोड़ तो समबाहु त्रिभुज फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/4, भुजा का मान कितना है त्रिभुज का हम लोग का 12 है, तो 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग का, जोड़ में √3/4, √3/4 12 के स्क्वायर बने 12 गुने 12, तो 12 चरती आई 12। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा हम लोग का, बस आंसर में जुड़ जाएगा आपको 660 बटे 7 था पहले से। अब जुटे क्या आंसर हम लोग का जोड़ कर देंगे, 12 बटे बढ़ती है क्या 36, √3 तो जुटेगा नहीं इसमें, √3 तो जुटने वाला नहीं है, तो √3 बटे में क्या हो जाएगा हम लोग का, कुछ नहीं रहेगा, बटा में कुछ नहीं रहेगा हम लोग का, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, दोनों तरह से क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अगर पूरा त्रिभुज जोड़ दिया तो कैसे बनेंगे, अगर खाली पीछे का दे दिया तो कैसे बनेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। उतारिए इसको, शुरू से उतारिएगा इसको अलग से, इसको पूरा क्या कीजिएगा, आपको पूरा इसको रंग दीजिएगा। उतारिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वृत्त का जो हम लोग का वर्ग की जो भुजा दिया गया है वो कितना दिया गया हम लोग का, वर्ग का भुजा जो दिया गया हम लोग का वो दिया गया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया हम लोग का, 4 सेंटीमीटर। जो वृत्त का चतुर्थांश है देखो 4 भाग में बटल है ना, 1 2 3 4, ये चारों को जोड़ देगा एगो पकवा वृत्त बन जाएगा। तो वर्ग के वृत्त के चतुर्थांश का जो त्रिज्या दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो 1 सेंटीमीटर। कितना दिया हम लोग का, 1 सेंटीमीटर। वृत्त का बीच का जो वृत्त है ओकर व्यास कितना हम लोग का, 2 सेंटीमीटर। मैंने व्यास में 2 सेंटीमीटर, ओकर त्रिज्या कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 सेंटीमीटर होगा। आ रहा समझ में। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख दो, बड़े वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्त हम लोग का है 2 बटे में, सॉरी व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या फॉर्मूला है d/2 यानी 2 बटे में 2 यानी कि 1 सेंटी। आ रहा समझ में, 1 सेंटीमीटर। एक बात क्या हो गया हम लोग को निकल कर छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से जाता ना वृत्त है वगैरह घटा लो, है ना। तो क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना, वर्ग का क्षेत्रफल
माइनस वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त में आप माइनस, तो इसको हम आगे कर देते हैं, आगे पीछे रुक जाओ, सेलेक्ट करके इसको नहीं ले गए, माइनस, फिर माइनस करेंगे तो किसको माइनस करेंगे भाई, इसमें से माइनस करेंगे चतुर्थांश के क्षेत्रफल, है ना, 4 गुने 1/4 है ना, गुने वृत्त का क्षेत्रफल, 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थांश को हम लोग का 4 गो है, हाई लाइन को थोड़ा लंबा सामने लिखिएगा, मेरे पास जगह इसलिए ऐसे आ गए हैं। अब चले, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है हम लोग का, भुजा स्क्वायर, माइनस वृत्त के क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश 4 गुने चतुर्थांश मैंने होता है 1/4, अब वृत्त के क्षेत्रफल वाला ही फॉर्मूला लेगा, इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई के बीच में मान रखने के लिए कुछ बॉल हो लेकर में नहीं रहा है, तो आराम से मान रखो, भुजा का मान कितना 4 के स्क्वायर रख दिए, पाई के मान कितना रखना है 22/7, आंसर में देखिए तो पाई में तो आंसर नहीं दे रहा है इसका, नहीं पाई में इसका आंसर हम लोग का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आर का मान कितना 1 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना है 4 से 4 भक्काटा कट गया हम लोग का, यहाँ पर कितना हो गया, पाई के मान 22/7 और आर का मान इसका भी कितना 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 22/7 माइनस 22/7 हो गया हम लोग का। अब इसको क्या करेंगे, बाटा का घटाव की तरह कर देंगे ना, जोड़ घटाव की तरह। अब इसको यहाँ पर लिख देते, जगह ना है मेरे पास, तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना देगा हम लोग का 7 हो जाएगा, कितना देगा एलसीएम इसका हम लोग का 7, 7 में 16 से गुना करेंगे, 7 में 16 से 112 होता है, कितना होगा हम लोग का 112 होगा हम लोग का, है ना। आप चलते हैं हम लोग का, रुक जाओ तो, है ना 7 से, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 7 क्रम में 7 को बार में आएगा हम लोग का, 7 क्रम में 7 एक बार में आता है, 1 में गुना करो 22 से तो -22, फिर वही चीज होगा -22, कैसे होगा समझिए, बाटा में जोड़ आपको आता है, 7 क्रम में 7 को बार में, एक बार में 1 में गुना करो 22 से, 22 होगा, 1 में 22 हो गया। अब चले 112 माइनस प्लस होता है, तो 22 और 22 कितना होगा 44, कितना होगा 22 और 22 कितना होता है हम लोग का 44/7, अब 112 में 44 घटा दो तो कितना होगा हम लोग का 68 होगा, कितना होगा हम लोग का 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपको क्या रहा है आंसर। आया समझ में आप लोग को, उतारिए आराम से इसको, वीडियो को रोक के इसको उतारिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काफी भी आसान है हम लोग का। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, छायांकित भाग जो दिया है साइज वाला कर क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन मेन बात है ना कि मैं वृत्त की खाली त्रिज्या दे दिया और काम छोड़ दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या 6 नंबर में, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है पूरा, अगर हम लोग वृत्त में से इस त्रिभुज को निकाल लेंगे तो निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि त्रिभुज का भुजा नहीं दे रहा है, त्रिभुज के नीचे वाला भुजा नहीं दे रहा है, खाली वृत्त की त्रिज्या दे रहा है, क्या दे रहा है हम लोग का वृत्त का त्रिज्या दे रहा है, क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है। अगर दिया रहता त्रिभुज का भुजा तो आराम से निकाल लिए रहते हम लोग, नहीं दे रहा है, हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग अपने से 3 भाग में इसको 3 गो त्रिज्या खंड बना देंगे, बात के वृत्तखंड, आई मीन वृत्तखंड ऐसे ना होता है हम लोग का, ऐसे होता है, इसको 3 गो वृत्तखंड बना देंगे, जैसे 3 को बनाएंगे तो तीनों और 120 डिग्री बढ़ जाएगा, क्योंकि एक वृत्त जो गोल होता है अपने आप में 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री को 3 भाग में बांटा तो 12 3 36, कोई दिक्कत। तो थीटा का मान कितना निकल गया हम लोग का, थीटा का मान यहाँ पे हो जाएगा कितना हम लोग का 120 डिग्री हो जाएगा। अभी मत सोचिए कि समबाहु त्रिभुज में तो सर 60 डिग्री होता है, तो समबाहु त्रिभुज का यहाँ वाला थोड़ा ले रहे हैं हम लोग, यार कोई काम ही नहीं है अब हम लोग का, हो गया समबाहु त्रिभुज खेला। तो यहाँ पर क्या रहेंगे 3 इंटू थीटा का मान 120 डिग्री
हाँ, अब क्या बनेगा किसे 3 गुना, हाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल 3 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल ला के बना देंगे इसको हम लोग। तो 3 गुना वृत्तखंड के लिए क्या करेंगे, पहले थीटा बराबर 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा हम लोग का नीचे वाला निकल जाएगा हम लोग का। और उसमें से क्या निकलना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दोगे तो जैसे तुम घटाओगे तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा, ई वाला भाग तुम्हारा नीचे वाला निकल के आ जाएगा। तो ऐसा के नीचे वाला भाग को होगा हम लोग का 1 2 3 गो है ना, 360 डिग्री पाई के मान 22/7, आर का मान कितना हम लोग का 32 के स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू आर का मान कितना है 32 के स्क्वायर, ब्रैकेट को बंद कर दो है ना। अब चलते हम लोग 12 में 24 बढ़ती है के 36 बढ़ती है 36। अब देखो 3 जो है ना दोनों के लिए कॉमन है, 3 एक और दिए हेउ खाती 3 है और हेउ खाती 3 है, माइनस को साइड वाले के लिए इसको कैसे लिखेंगे 3 गुने 1/3 गुने 22/7 गुने 32 गुने 32 माइनस √3/4 इंटू 32 गुने 32 हो गया हम लोग का। आगे बढ़े, अब देखो 3 से 3 कट गया दोस्त, कट गया तो 22 32 और इसको गुना करेंगे तो कितना जाएगा गुना करने पर 22,528, अब बटा में 7 आ जाएगा इतना गुना करने पर। यहाँ पर क्या है 32 में 32 से गुना करोगे तो हो जाएगा हम लोग का 32 में होते नहीं, यहाँ पे एक और चीज है 3 कॉमन लिया था ना, तो यहाँ भी क्या जाएगा हम लोग का 3 आ जाएगा कॉमन 3 है ना, क्योंकि 3 इसको भी दिए और 3 इसको भी दिए, दोनों को 3 दिए हैं है ना। तो 4/8 32 4/8 32। देखो एक चीज समझ लो फिर से, है जो 3 अकेला था तो 3 है जो दिए हैं, और 3 कहाँ पर दिए हैं यहाँ पर भी हम दिए हैं, समझ में है ना, क्योंकि क्या है दोनों के लिए कॉमन है। तो 4/8 32 जैसे आप गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 गुने 8 गुने 32 करोगे तो कितना आएगा 768 कितना हम लोग का माइनस 768। अब बच पहुंचे क्या हम लोग का √3, तो √3 को इधर आने दो, हो गया क्या तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया आंसर। आया समझ में बढ़िया से, उतार लीजिए। और आगे मैच इसी तरह आपको मिलते रहेगा ऑनलाइन वीडियो में। धन्यवाद, आज इतना ही।